लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा, इस वक्त की बड़ी खबर। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से गाली दी गई, पीएम मोदी को गाली दी गई है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने गाली दी है मंच से। और आपको बता दें कि नारेबाजी के बीच भी पीएम को गाली दी गई है। अब इसके बाद देखिए सियासत काफी ज्यादा गर्म है। मोहम्मद नौशाद का कार्यक्रम था और उसी मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई है। कांग्रेस नेता है मोहम्मद नौशाद जिन्होंने गाली दी है और कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से गाली देने की खबर मिल रही है। और देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आप देख सकते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा के मंच से गाली। हालांकि हमने गाली को बीप कर दिया है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा का जो कारवां था वो कल दरभंगा में था और सिमरी के बिठौली में मंच बनाया गया था, जहां पर कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद का कार्यक्रम था। और इस मंच से इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मिलकर तेजस्वी और राहुल के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। और लेकिन वो नारेबाजी करते करते पीएम मोदी को सीधे गाली देने पर उतर आए और करीब करीब 20 सेकंड तक पीएम मोदी के लिए गाली के शब्दों का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे हम आपको सुना नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने बीप कर दिया है उस लाइन को। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं। नीरज जी, देखिए कार्यक्रम है कांग्रेस का और गाली दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपत्तिजनक है और राहुल गांधी की सामंतवादी मानसिकता का द्योतक है, परिचायक है। एक ओबीसी का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री बना है। इस बात को वह लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सामंतवादी लोग मुंह नहीं खुलवाना चाहिए राहुल गांधी जी को, और उसके लिए उन्हें इस देश से माफी मांगनी चाहिए कि वो उनकी मौजूदगी में उनके कार्यकर्ता इस तरह की भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। कहीं से राजनीति का ये स्तर नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी में अगर दम है तो उन्हें अपने पिता के जन्म की कहानी खोलनी चाहिए। खुद के माता पिता किस जाति से थे, वो स्वयं किस जाति से आते हैं। हिम्मत होती है बात करें, दूसरे को मां बहन गाली देने के पहले अपने गिरेबान में जाति से ऊपर नीरज जी बात यह है कि संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ है, उसमें से भी प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को गाली देना, वो भी इतनी भद्दी गालियां। बिल्कुल यह उनकी घटिया मानसिकता है। मैंने कहा कि चाय वाले का बेटा, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनना है, इस बात को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। सामंतवादी सोच के ये लोग द्योतक हैं, इस बात को पचाने और देश से इस बात से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और बिहार की जनता भी, बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, इसको कृत्य के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली। उन्हें बिहार से खदेड़ दिया जाएगा, राजनीतिक रूप से बिल्कुल खदेड़ दिया जाएगा उनको। और बिहार की जनता देख चुकी, प्रधानमंत्री किसी दल का थोड़ी होते हैं साहब, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान पूरा देश और पूरी दुनिया करती है। दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं एक वर्ल्ड लीडर के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं। जो भारत देश पहले कभी पिछड़ेगू कहा जाता था, आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान करना बिल्कुल अशोभनीय है और क्षमा के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। बिहार इसके कभी कांग्रेस पार्टी को क्षमा नहीं करेगा। आप बने रहिए। देखिए इतना ही नहीं, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। नीरज जी, अब देखिए राहुल गांधी भी तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या मतलब राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि शब्दों का ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं नेता कार्यकर्ता? राहुल गांधी जी, इतना कम से कम ज्ञान आपको होना चाहिए कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी दल का नहीं होता है। प्रधानमंत्री का अपमान करना, इस तरह से भाषा से पूरे देश का अपमान करना है और भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब करना है। इसके लिए देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। अगर हम लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दें कि राहुल गांधी बताओ तुम्हारा बाप किस जाति का था, तो कैसा उनको लगेगा। इसलिए भाषा का संयम राजनीति में बहुत आवश्यक है। संयमित भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी करिए। आप झूठ फ्रेब की राजनीति बिहार में कर रहे हैं, भ्रम और अफवाह की राजनीति बिहार में कर रहे हैं। आपकी दाल नहीं गलने वाली। दरअसल आप लोगों के पास कोई स्वादिष्ट मुद्दा बचा नहीं, कोई ठोस मुद्दा बचा नहीं। इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग ये लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर के करते हैं और इनके फ्रस्ट्रेशन को बिहार की जनता समझती है और बिहार में 0% आउट होने वाला है।
तो आखिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे होंगे? क्या लगता है कि क्या ये जो वोटर अधिकार यात्रा है वो फ्लॉप होने की खींच है? क्योंकि ये ऐसे भी सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि शायद ये यात्रा जो है फ्लॉप रही है, इसी वजह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। यात्रा जो इनकी है ये लगातार फ्लॉप हो रही है। जब इनको शुरू में लगा कि यात्रा फ्लॉप हो रही थी, अपनी बहन को बुलाए, फिर स्टालिन को बुलाए, फिर कहीं गवर्नर को बुला रहे हैं। लगातार बिहार के डीएनए का अपमान लगातार ये करते जा रहे हैं। स्टालिन को बुलाकर जिसने कभी बिहार के डीएनए को खराब कहा था, सनातन को गाली देने वाले लोगों को ये मंच पर बिठाते हैं, उनसे मंच शेयर करते हैं और बिहार सब देख रहा है कृत्यों को। और इनकी फ्लॉप रैली से, इनकी झूठे भ्रम फैलाने की रैली के जो वातावरण ही बनाना चाह रहे हैं, इससे कोई लाभ इनको बिहार में नहीं होने वाला। और कांग्रेस की बची कुची राजनीति भी जो साख बिहार में है वो समाप्त हो जाएगी और पूरे देश से समाप्त हो जाएगी। तो क्या आप, नीरज जी, आप क्या चाहेंगे कि जो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं, आप बने रहिए नीरज जी, लौटेंगे आपके पास। देखिए, राहुल गांधी पर अपनी यात्रा के दौरान बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा है। बीजेपी ने यह कहा है कि बाबा साहेब की फोटो की ओर लात से मारना करोड़ों दलित आबादी और भारत की आत्मा पर चोट है। राहुल गांधी के पिताजी, दादी, परनाना जैसे चाहकर भी ना मिटा सके, वो राजद के साथ मिलकर लात मरवा रहे हैं। तो बीजेपी ने ये आरोप लगाया है बाबा साहेब के अपमान का। नीरज जी, क्या कहेंगे? एक बार ये क्या करते हैं कि राहुल गांधी को कहलवाते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत का अपमान है। ये बाबा साहब अम्बेडकर को 1952 में भी चुनाव हरवाने का काम यही नेहरू जी ने किया था। कि शुरू से इनकी मानसिकता दलित विरोधी रही है कि दलितों का ये सम्मान कभी कर नहीं सकते, इनके डीएनए में नहीं है। और अभी राजद के साथ मिलकर के जिस अभी लालू यादव ने हाल फिलहाल में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ जो घिनौना मजाक किया, उस तस्वीर को अपने पांव के पास रखवाया। उनके परिवार के लोग, उनके पार्टी के सीनियर लीडर लोग वहां देखते रह गए, उनके पांव के पास रखा गया, किसी ने उसको रोका तक नहीं। आज वही काम लालू तो जिनके लिए लड़ते हैं और जिनके द्वारा लड़ते हैं उनका ही अपमान करते हैं। ये किन्हीं के लिए नहीं लड़ते हैं, ये सिर्फ अपने लिए और कुर्सी के लिए लड़ते हैं। बाकी इनका दिखावा है कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं आपके सम्मान की बात कर रही हूँ। किसी का ये सम्मान कर नहीं सकते, न लालू परिवार, न गांधी परिवार, न नेहरू परिवार, किसी का सम्मान नहीं कर सकता। सिर्फ कुर्सी लोलुपता इनके अंदर है, लालच है देश। ठीक है नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा पर जिस तरीके से अब सियासत हो रही है, प्रधानमंत्री को गाली देना और तमाम तरीके के आरोप जो है वो कांग्रेस पर लग रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे। जम्मू कश्मीर से खबर मिल रही है, जहां पर 2 आतंकी ढेर हुआ है। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर किया गया है। गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई है। नौशहरा नरद में एलओसी के पास में मुठभेड़ की खबर मिल रही है। बांदीपोरा में घुसपैठ की कोशिश जो है वो नाकाम हुई है। तो जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि एनकाउंटर में 2 आतंकी के ढेर होने की खबर मिल रही है। गुरेज सेक्टर में बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई नौशहरा नरद में एलओसी के पास, और बांदीपोरा में घुसपैठ की कोशिश जो है वो नाकाम की गई। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आतंकी गतिविधि को लेकर हाई अलर्ट किया गया है। बिहार में पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट किया है। पीएचक्यू के बड़े अधिकारियों ने जानकारी दी है इस बारे में। नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकवादी घुसने की खबर मिली। हसनैन अली रावलपिंडी पाकिस्तान का निवासी है। आदिल हुसैन उमरकोट पाकिस्तान का निवासी है। वहीं मोहम्मद उस्मान बहावलपुर पाकिस्तान का निवासी है। जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं ये तीनों आतंकी। तो आतंकी संगठन और उसके ये तीनों बताए जा रहे हैं सदस्य हैं हसनैन अली और इसके बाद मोहम्मद उस्मान, साथ ही साथ आदिल हुसैन। ये 3 ऐसे हैं जो कि बताया जा रहा है कि नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे ये 3 आतंकवादी, और इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकी गतिविधि को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है और पीएचक्यू के बड़े अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है कि नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकवादी घुसे हैं। ये 3 वो आतंकवादी हैं जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। एक रावलपिंडी का है, एक उमरकोट का है, एक बहावलपुर का है। मोहम्मद उस्मान जो है वो बहावलपुर पाकिस्तान का है। वहीं आदिल हुसैन जो है वो उमरकोट पाकिस्तान का है और हसनैन अली रावलपिंडी पाकिस्तान का रहने वाला है, जो कि नेपाल के रास्ते बिहार में घुसा है। जैश से ये जुड़े हैं तीनों आतंकी और नेपाल के रास्ते से घुसे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो तीनों आतंकी है जैश ए मोहम्मद के हैं।
नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकी जो है वो दाखिल हुए हैं और इस खबर के बाद पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में जो है हाई अलर्ट जारी किया है। खासतौर पे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे हाई अलर्ट जो है वो जारी करते हुए 24/7 जो है वो पैनी नजर रखने को कहा गया है। चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता करने को कहा गया है। और बताते ये चले कि पुलिस मुख्यालय के जो आला अधिकारी के जो सोर्सेज हैं हमारे, उनसे ये जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये तीनों आतंकी जो हैं वो जैसे मोहब्बत के सदस्य बताए जा रहे हैं। इसमें जो पहला सदस्य है वो हसनैन अली है, रावलपिंडी पाकिस्तान का रहने वाला है। दूसरा जो है आदिल हुसैन है जो उमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला है। तीसरा मोहम्मद उस्मान बहावलपुर पाकिस्तान का रहने वाला है। और इन तीनों आतंकियों ने जो है वो नेपाल के रास्ते बिहार में एंट्री करी है। और इस खबर के बाद कह सकते हैं कि बिहार पुलिस जो है वो पूरे तौर पे एक्टिव हुआ है। एक अहम जो है बैठक भी की गई और बैठक के बाद जो है पुलिस मुख्यालय के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल थे। डीजीपी ने इस बैठक का नेतृत्व किया और इसके बाद जो है वो बिहार को हाई अलर्ट पे डाला गया है। सीमावर्ती इलाके के जो पुलिस कप्तान हैं उन्हें खास तौर पे हिदायत दी गई है कि जो भी संदिग्ध शख्स दिखे उसे तत्काल हिरासत में लेकर के पूछताछ करें। और बताते ये भी चले कि ये तीनों आतंकी जो हैं वो अगस्त के यानी कि इसी माह के दूसरे सप्ताह में काठमांडू पहुंच गए थे और वहां से पिछले सप्ताह बिहार में एंट्री किया है। और इन आतंकवादियों के द्वारा देश के किसी हिस्से में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। और इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जो है वो जारी किया है। पिछले साल 5 सितंबर को जो है मोतिहारी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के पास से भागलपुर के बरहबरपुरा के रहने वाले नजरे सद्दाम को जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया था। और ये मान के चल रही है पुलिस कि हो न हो तो इससे संपर्क हो, नजरे सद्दाम से जो है इन आतंकवादियों की साठगांठ हो। और उस कड़ी को भी खंगाल रही है। नजरे सद्दाम जो है उससे पूछताछ करने के लिए जो है एक टीम का गठन किया गया है। एटीएस जो है वो भी सक्रिय हो चुकी है। और कह सकते हैं कि बिहार में जो है एक बार फिर से आतंकी की एंट्री ने पुलिस मुख्यालय की नींद उड़ा दी है। फिलहाल ये देखना है कि जो अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरह से पुलिस मुख्यालय जो है वो पूरे तौर पे एक्टिव है कि इन तीनों आतंकियों को इनके नापाक मंसूबे में कामयाब होने से पहले धर दबोचा जाए, तो ये तीनों आतंकी जो है वो कब तक बिहार पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब अगली खबर मिल रही है झारखंड के चाईबासा से, जहां पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल की यह घटना बताई जा रही है। बंडा मुंडा रेलवे स्टेशन के पास दरअसल यह हादसा हुआ है। बीती रात बेपटरी हुए 2 डिब्बे, मुंबई हावड़ा मेन लाइन बाधित हुई है, डाउन रेल लाइन से ट्रेन गुजरी है। तो ये बड़ी खबर, बेपटरी हुई है मालगाड़ी। बंडा मुंडा रेलवे स्टेशन के पास ये घटना हुई है। चक्रधरपुर रेल मंडल की यह घटना है। और पटना से खबर, 5वीं की छात्रा की मौत का यह मामला, परिजनों के बयान पर केस दर्ज हुआ है। गर्दनीबाग थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, दरअसल ये बड़ा अपडेट है इस मामले में। देखिए, आपको बताते चलें कि 5वीं की छात्रा की मौत का ये मामला है। परिजनों ने खूब बवाल काटा और इसके बाद परिजनों के बयान पर केस दर्ज हुआ। गर्दनीबाग थाने में हत्या का केस दर्ज हुआ है। देखिए, जोया का जो आखिरी बयान है उससे तो कुछ साफ नहीं हो पाया। बता दें आपको, पटना के कन्या मध्य विद्यालय अमलटोला में 5वीं कक्षा की छात्रा जोया की मौत के पहले का जो बयान आया है, हालांकि उस बयान से कुछ साफ नहीं हो पाया है। जोया की मौत से पहले उससे पूछताछ की जा रही थी, जिसमें वो इशारे से जवाब दे रही थी। परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जताई है। स्कूल के बाथरूम में झुलसी छात्रा का इलाज के दौरान मौत हो गया। और आपको बता दें कि छात्रा की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। गुस्साई लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की, जमकर बवाल काटा। साथ ही आक्रोशित लोगों ने पुलिस की भी पिटाई कर दी। यहाँ पर आपको बता दें कि स्कूल के बाहर भी देखिए सड़क जाम करके आगजनी की गई थी। और अब हत्या के मामले में केस दर्ज हुआ है। गुस्साई लोगों ने आगजनी की। स्कूल के बाथरूम में झुलसी हुई मिली थी छात्रा। क्या हुआ था, कुछ याद है? नहीं याद है। तो अंदर में थी, गेट तुम्हारा अंदर से लॉक था। हाँ, वो खिड़की से आया था, नहीं देखी थी। तुमने बहस किया था, किसी से बहस नहीं हुआ था? लड़ाई हुआ था स्कूल में? नहीं हुआ था किसी से लड़ाई? कोई कुछ तुमको कुछ बोला था? कोई लड़का चाहे कोई सर को कुछ बोले थे? नहीं बोले थे।
अब अगली खबर झारखंड से है। झारखंड के 2 मंत्रियों को धमकी देने से जुड़ी हुई दरअसल ये खबर है। पुलिस ने गिरिडीह से आरोपी अंकित मिश्रा को गिरफ्तार किया है। अंकित मिश्रा ने मंत्री इरफान अंसारी और सुदिव्य कुमार सोनू को 24 घंटे में उड़ा देने की धमकी दी थी। पुलिस ने गिरिडीह से अंकित मिश्रा को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही पुलिस इस मामले में खुलासा करेगी कि आखिर अंकित मिश्रा ने मंत्रियों को उड़ाने की धमकी क्यों दी। आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का भी दावा किया था। मंत्री इरफान अंसारी को धमकी देने का यह मामला है। साथ ही साथ मंत्री सुदिव्य सोनू को भी धमकी दी गई थी और अंकित मिश्रा है जिसने धमकी दी थी 24 घंटे में। अब उससे पूछताछ की जा रही है। अब खबर मिल रही है बिहार के बेगूसराय से और ये बड़ी खबर है। दवा दुकान में भीषण आग लग गई है। देखिए, शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की खबर मिल रही है। 8 लाख के नुकसान का यहां पर बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। दमकल की टीम ने आग बुझाई है और जानबूझकर आग लगाने का दरअसल यहां पर आरोप लग रहा है। बछवाड़ा के फतेहा चौक की ये घटना है जहां पर शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की तस्वीर देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये भयावह तस्वीर बताया जा रहा है कि लगभग 8 लाख के सामान का नुकसान हुआ है। और अब खबर मिल रही है कटिहार से जहां पर अपराधियों ने एक शख्स पर गोलीबारी कर दी है। फायरिंग में महेश मंडल घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना मनिहारी थाना क्षेत्र के बलैया पंचायत भवन के पास की बताई जा रही है। खबर गया से जहां करोड़ों की फर्जी निकासी मामले में गुरुआ के बैंक मैनेजर मिथिलेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस गुरुआ पहुंची और आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों की फर्जी निकासी से जुड़ा हुआ यह मामला उत्तर प्रदेश और राज्य के सावली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में देखिए, आरएसएस के 100 साल के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और समारोह का अंतिम दिन है आज। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज सवालों के जवाब देंगे। बुधवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि धर्म के प्रसार का मतलब परिवर्तन नहीं होता। धर्म सर्वत्र पहुंचने का मतलब कन्वर्जन नहीं है। धर्म में परिवर्तन होता नहीं है। ये धर्म विश्व धर्म है। हिंदू समाज संगठित होगा तो क्यों होगा? विश्व धर्म प्रकाशेण विश्व शांति प्रवर्तकई। विश्व शांति का प्रवर्तन करने वाला विश्व धर्म दुनिया को देने के लिए धर्म सर्वत्र जाना चाहिए। इसका मतलब सब जगह जाके कन्वर्शन नहीं करना है। धर्म में कन्वर्शन होता नहीं। धर्म एक सत्य तत्व है जिसके आधार पर सब चलता है। चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 अगस्त तक बिहार में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश की संभावना है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और मौसम सुहाना हो चुका है। बुधवार की शाम से जो है वो मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला और मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि ये बदलाव शनिवार तक रहेगा और शनिवार के बाद मौसम एक बार फिर से पलटेगी। और फिलहाल अगर हम बात करें मौसम के मिजाज की तो आसमान में जो है बादल और धूप की जो है लुका छिपी देखने को मिलती रहेगी। मौसम विभाग के जो जानकार बता रहे हैं कि पटना समेत बिहार के अत्यधिक जिले में रह रह करके बारिश होगी। कहीं छिटपुट तो कहीं तेज मेघ गर्जन के साथ जो है बारिश होगी। वज्रपात की भी जो है आशंका जताई गई है और ये बताया गया है कि 30 तारीख के बाद जो है झमाझम बारिश होगी। बिहार के कई हिस्से में जो है जोरदार बारिश होगी और इसको देखते हुए वज्रपात भी चुकी होने हैं। हवा की रफ्तार की बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चलने की संभावना जो है वो जताई गई है। और इसको देखते हुए जो मौसम विभाग के जो जानकार हैं उन्होंने लोगों से अपील किया है कि अनुरोध किया है कि आप जो है जब तेज बारिश हो या मेघ गर्जन जब लगातार होती रहे तो उस समय खुले जो बधार के इलाके हैं वहां ना जाए, चूंकि वज्रपात होगी, बिजली जो है वो गिरने की संभावना है और ऐसे में अगर आप उसके चपेट में आते हैं तो आपके जान माल को नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल मौसम विभाग जो है वो यही बता रहा है कि मौसम के मिजाज जो है वो अगले कुछ दिनों तक फिर से जो है सुहाना रहेगा। बारिश जो है वो यथावत होती रहेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार